बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप ये सिंपल सी क्रोशे डॉली बनते हुए देखेंगे, जो कि बनाना बहुत आसान है और बिगनर्स भी इसको बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगाते हैं और उसके बाद 6 चेन्स बना लेते हैं। सिक्स चेन्स बनाने के बाद जो फर्स्ट चेन हमने बनाई थी उसके साथ हम स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे और एक छोटा सा रिंग हमारे पास बन जाएगा। और अब हम अपना राउंड 1 स्टार्ट करते हैं। और राउंड 1 के स्टार्ट में हम सबसे पहले 5 चेन्स बनाएंगे, जिसमें 3 चेन्स जो हैं वो एक डबल क्रोशे काउंट होगी और उसके अलावा 2 चेन्स, और फिर इसी सर्कल में हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। अगेन 2 चेन्स और एक डबल क्रोशे। तो इसी पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे और 10 टाइम्स हम डबल क्रोशे बनाएंगे 2 चेन्स गैप के साथ। तो यहाँ पे मैंने 10 डबल क्रोशे बना लिए और अब इसके बाद अगेन 2 चेन्स बना के स्लिप स्टिच के साथ इसको ये स्टार्टिंग चेन्स के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये राउंड 1 कंप्लीट हो गया। अब राउंड 2 के लिए हमने इस 2 चेन गैप में जाना है स्लिप स्टिच के साथ, और उसके बाद हमने यहाँ पे 3 चेन्स बनानी है पहले, जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा और उसके साथ 2 डबल क्रोशे हमने और बनाने हैं इसी 2 चेन्स गैप में, इस तरह से। उसके बाद 2 चेन्स लेंगे और अगेन नेक्स्ट जो हमारी स्पेस है उसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। सिंपल सा ये राउंड 2 है। हर स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं 2 चेन्स गैप के साथ। टू चेन्स 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स 3 डबल क्रोशे, इस तरह से करके ये सारा हमारा ये सेकेंड राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद ये जो हमारी स्टार्ट में हमने 3 चेन्स बनाई थी उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। और इसके बाद राउंड 3 में हमने ये जो 3 डबल क्रोशे बनाए थे इसके थर्ड वाली डबल क्रोशे के ऊपर हमने वहाँ से स्टार्ट करना है। 3 चेन्स बनानी है सबसे पहले, जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा, और इसी डबल क्रोशे पे हमने एक और डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। ये 2 हो जाएंगे और जो 2 चेन्स गैप था इसमें भी हमने 2 डबल क्रोशे और बनाने हैं। तो टोटल यहाँ पे हमारे 4 डबल क्रोशे बन जाएंगे। उसके बाद 2 चेन्स गैप लेंगे और फिर अगेन देखें ये जो 3 डबल क्रोशे थे उसके थर्ड वाले डबल क्रोशे पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और स्पेस में हमने 2 चेन स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से ये हमारे 2 चेन गैप के साथ 4 डबल क्रोशे बनेंगे। थर्ड वाले डबल क्रोशे पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और स्पेस में हमने 2 चेन जो गैप था उसमें हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, 4 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, इस तरह बनाते बनाते हमारा ये राउंड 3 कंप्लीट होगा। तो ये देखें यहाँ पे ये राउंड 3 को हम एंड करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। जो हमारी स्टार्टिंग चेन्स थी उनके साथ हम स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। तो राउंड 3 कंप्लीट हो गया। अब राउंड 4 स्टार्ट करने के लिए हमने एक स्लिप स्टिच लेना है और ये जो 4 डबल क्रोशे बनाए थे उनके सेकंड वाले डबल क्रोशे के ऊपर मैं आ गई हूँ और राउंड 4 मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ 3 चेन्स के साथ, जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा, और इसके साथ मैंने 4 डबल क्रोशे और बनाने हैं। ये देखें 2 डबल क्रोशे तो डबल क्रोशे के ऊपर ही आए हैं और 2 डबल क्रोशे मैं इस 2 चेन गैप में बनाऊंगी। तो टोटल हमारे पास 5 डबल क्रोशे आ जाएंगे।
अगेन 2 चेन गैप और ये देखें फर्स्ट वाला डबल क्रोशे स्किप करके सेकंड पे मैंने एक डबल क्रोशे बनाया है, उससे अगले वाले पे दूसरा डबल क्रोशे और उससे अगले वाले पे तीसरा डबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे मैं 2 चेन गैप में बनाऊंगी। तो इस तरह से टोटल 5 डबल क्रोशे बन जाएंगे। फिर 2 चेन गैप और फर्स्ट वाला स्किप करके बाकी के 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे आएंगे और 2 डबल क्रोशे हमारे 2 चेन गैप में आएंगे। तो इस राउंड का पैटर्न ये रहेगा 2 चेन्स 5 डबल क्रोशे, 2 चेन्स 5 डबल क्रोशे, ठीक है। लेकिन स्टार्ट हमने एक डबल क्रोशे स्किप करके फिर करना है। तो थोड़ा थोड़ा हर राउंड में एक एक स्टिच हम स्किप करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो पैटर्न है वो क्लियर होता जाएगा। और अब एंड में 2 चेन गैप के बाद स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर रहे हैं इस तरह से। उसके बाद फिर एक आपने स्लिप स्टिच लेना है नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए, राउंड 5। और अब हमने राउंड 5 में भी उसी तरह से 3 चेन्स बना के जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा। उसके बाद 3 डबल क्रोशे हमने इन प्रीवियस डबल क्रोशेस के ऊपर बनाने हैं और 2 डबल क्रोशे हमने 2 चेन गैप में बनाने हैं। तो टोटल यहाँ पे अब हमारे पास 6 डबल क्रोशे आ जाएंगे। फिर 2 चेन्स का गैप लेंगे और ये देखें 5 डबल क्रोशे जो थे उनमें से स्किप करके, फर्स्ट वाला स्किप करके सेकंड से स्टार्ट करके हमने 4 डबल क्रोशे इन डबल क्रोशेस के ऊपर बनाने हैं और 2 डबल क्रोशे हमारे 2 चेन गैप में बनेंगे। तो इस तरह से 6 डबल क्रोशे और उसके बाद 2 चेन गैप, ये हमारा राउंड 5 का पैटर्न रहेगा। 6 डबल क्रोशे 2 चेन, 6 डबल क्रोशे 2 चेन। बस स्टार्ट में आपने एक स्टिच को स्किप करना है, स्किप करके पैटर्न आपने इसी पैटर्न को कंटिन्यू करना है। तो ये राउंड 5 जो है वो आप राउंड 5 तक आप देख चुके हैं। अब नेक्स्ट के जो हमारे 3-4 राउंड्स हैं 6, 7, 8, 9 वो हमने इस तरह से करने हैं कि इसमें हमने ये देखें 5 तक मैंने आपको आपके सामने बनाया है। अब आपने नेक्स्ट राउंड में भी एक एक जो स्टिच है वो बढ़ता जाएगा हमारे पास और इस तरह से करके हमने 11 ये डबल क्रोशे बना लेने हैं 2 चेन गैप के साथ। तो ये हमारे यहाँ तक जो है हम इसी पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। हर राउंड में एक एक डबल क्रोशे जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा और फर्स्ट वाले को हम स्किप करके आगे आगे जाते जाएंगे। तो इतने जो राउंड्स हैं वो मैं ये देखें यहाँ तक मैंने बना लिया है। वही पैटर्न उसी तरह से कंटिन्यू करना है, बस एक एक हमने इंक्रीज़ करते जाना है। और अब यहाँ पे आके ये देखें हमारे पास 11 डबल क्रोशे जो हैं वो आ गए हैं। और नेक्स्ट राउंड में आपको आपके सामने बना के बताती हूँ कि उससे आगे क्या करना है। यहाँ तक जो है हमारे 11 डबल क्रोशे आएंगे 2 चेन गैप के साथ। तो यहाँ तक मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। आप भी राउंड 10 जो है वो कंप्लीट कर लें और राउंड 10 के एंड में आपके पास यहाँ पे 11 डबल क्रोशे आए हुए हैं। और अब राउंड 11 जो है वो मैं आपके सामने बनाऊँगी क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है। अब तो राउंड 11 देखते हैं। ये देखें फर्स्ट वाला स्टिच जो है हमने स्लिप स्टिच के साथ उसको स्किप करके सेकंड वाले डबल क्रोशे पे आ जाना है। ये जो 11 हमारे पास डबल क्रोशे थे और सेकंड वाले पे हमने 3 चेन्स बना के इससे स्टार्ट करना है जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा और उससे नेक्स्ट
8 डबल क्रोशेस के ऊपर हमने 8 डबल क्रोशे ही बनाने हैं। तो लास्ट वाला जो डबल क्रोशे होगा उसको हमने छोड़ देना है, उस पर हमने डबल क्रोशे नहीं बनाना। प्रीवियस राउंड में राउंड 10 में हमारे पास 11 डबल क्रोशे थे, लेकिन अब राउंड 11 में हम फर्स्ट और लास्ट को स्किप करके सेंटर में हम 9 डबल क्रोशेस के ऊपर ये डबल क्रोशे बना रहे हैं। 9 डबल क्रोशे इस तरह से। फर्स्ट जो 3 चेन्स थी वो भी एक डबल क्रोशे ही काउंट होगा, और ये फर्स्ट और लास्ट हमने स्किप कर दिया है। उसके बाद 2 चेन्स लेंगे और ये जो 2 चेन गैप था उसमें हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और फिर 2 चेन्स, और अगेन वही पैटर्न फर्स्ट और लास्ट डबल क्रोशे स्किप करके सेंटर वाले 9 डबल क्रोशे के ऊपर हमने 9 डबल क्रोशे ही बनाने हैं। राउंड 10 में यहाँ पे 11 डबल क्रोशे बनाए थे ना हमने, तो अब राउंड 11 में हम फर्स्ट और लास्ट डबल क्रोशे स्किप करके सेंटर में 9 डबल क्रोशे बना रहे हैं। ये देखें 9 डबल क्रोशे, ये 11 थे, फर्स्ट और लास्ट स्किप कर दिया और ये सेंटर में 9 डबल क्रोशे बन गए। उसके बाद 2 चेन गैप और 2 चेन गैप में 2 डबल क्रोशे और फिर 2 चेन्स, और फिर अगेन वही पैटर्न 9 डबल क्रोशे वाला, फर्स्ट और लास्ट स्किप कर देना है। तो ये रहेगा इस राउंड 11 का पैटर्न। ये राउंड आप कंप्लीट कर लें। ये देखें मैंने भी यहाँ पे 9 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, और इस तरह से ये राउंड 11 कंप्लीट कर लिया है। अब राउंड 12, 13, 14, 15 इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए हमारे बनेंगे। राउंड 12 आप देख लें, उसके बाद 13, 14, 15 जो हैं वो आपने खुद से बनाने हैं। राउंड 12 में भी हमने फर्स्ट डबल क्रोशे स्किप करके सेकेंड वाले डबल क्रोशे पे से हमने स्टार्ट किया है, 3 चेन्स बनाई हैं, और उसके बाद नेक्स्ट के जो 6 डबल क्रोशे हैं उन पर हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास 7 डबल क्रोशे आ जाएंगे। फर्स्ट और लास्ट डबल क्रोशे हमने स्किप कर देना है। ये देखें इस तरह से, प्रीवियस में हमारे पास 9 थे और अब हमारे पास इस राउंड में 7 डबल क्रोशे आ गए हैं। उसके बाद 2 चेन्स और 2 चेन गैप में 2 डबल क्रोशे, अगेन 2 चेन्स और 2 चेन गैप में 2 डबल क्रोशे और फिर 2 चेन्स, और फिर इसी तरह से 9 डबल क्रोशे के ऊपर फर्स्ट और लास्ट स्किप करके सेंटर वाले में हमने 7 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से राउंड 12 में हमारे 7 डबल क्रोशे बने हैं। उसके बाद 2 चेन्स और गैप में 2 डबल क्रोशे, उसके बाद फिर 2 चेन्स, गैप में 2 डबल क्रोशे और फिर 2 चेन्स, और अगेन वही पैटर्न 7 डबल क्रोशे। तो राउंड 12 के बाद राउंड 13 और 14 जो हैं वो हमने इसी तरह से इन डबल क्रोशे के फर्स्ट और लास्ट डबल क्रोशेस को स्किप करके सेंटर में हमने बनाने हैं। तो राउंड 13 में हमारे 7 डबल क्रोशे के ऊपर 5 डबल क्रोशे बनेंगे, और राउंड 14 में हमारे 5 डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे बनेंगे, और इसी तरह से ये गैप्स जो हैं यहाँ पे इंक्रीज़ होते जाएंगे।
तो ये 14 राउंड्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और अब आपको मैं राउंड 15 का बताऊंगी। राउंड 15 भी बहुत सिंपल है। आपने हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है। और ये देखें, इस तरह से हर डबल क्रोशे के ऊपर मैंने एक एक डबल क्रोशे बनाया है। और जो गैप था 2 चेन्स का, उस गैप में 2 डबल क्रोशे बनाए हैं। और फिर 2 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे, इस तरह से करके हमने ये राउंड 15 जो है वो कंप्लीट करना है। कोई भी स्टिच स्किप नहीं करना। हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनेगा और ये जो 2 चेन्स गैप हमने छोड़े थे उनमें हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। और जितने भी डबल क्रोशे आएंगे उन पे एक एक डबल क्रोशे आपने बनाते जाना है। यहाँ पे 2 डबल क्रोशे हैं तो मैं इनके ऊपर 2 डबल क्रोशे ही बनाऊंगी। और जो ये गैप है 2 चेन्स का, उस पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से ये राउंड 15 कंप्लीट होगा। हर डबल क्रोशे के ऊपर आपने एक एक डबल क्रोशे बनाना है और गैप्स में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। और अब राउंड 16 देखते हैं। राउंड 16 आपका वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पे आपने राउंड 15 को एंड किया है स्लिप स्टिच के साथ। तो राउंड 16 में देखें, ये गैप्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें वो गैप्स कैसे बनेंगे कि आपने 4 चेन्स बनानी है इस तरह से। और स्टिचेस में आपने 3 स्टिचेस को स्किप करके 4th में एक सिंगल क्रोशे से इन चेन्स को अटैच कर देना है इस तरह से। तो ये गैप सा बन जाएगा 4 चेन्स का। अगेन देखें, 4 चेन्स, skip 3 stitches and make a single crochet on the 4th stitch। ये देखें, 3 स्टिचेस को स्किप करके 4th में हमने एक सिंगल क्रोशे बना देना है। फिर 4 चेन्स, skip 3 stitches and make a single crochet on the 4th stitch। तो यही पैटर्न हमारा राउंड 16 का रहेगा। 4 चेन्स बना के 3 स्टिचेस को स्किप करके 4th स्टिच के साथ आपने अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे के साथ। तो ये इस तरह से हमारे पास गैप्स आ जाएंगे। और अब लास्ट राउंड हमारा इन्हीं गैप्स के ऊपर बनेगा। वो कैसे हमने स्टार्ट करना है, स्लिप स्टिच के साथ हम इस गैप में आगे हैं। 3 चेन्स बना के 8 डबल क्रोशे हमने इस गैप में बनाने हैं। 3 चेन्स हमारी एक डबल क्रोशे काउंट होगी। तो इसका मतलब है कि 9 डबल क्रोशे हमारे इस 4 चेन गैप में बनेंगे। ये देखें। और नेक्स्ट वाले गैप में हमने एक सिंगल क्रोशे लगा के इसको अटैच कर देना है। और उससे नेक्स्ट वाले स्टिच में गैप में हमने फिर 9 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये जो राउंड 16 में हमारे 4 चेन्स के गैप्स बने थे, उन गैप्स में हमने एक गैप में तो 9 डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। और उससे नेक्स्ट वाले गैप में हमने एक सिंगल क्रोशे के साथ इसको अटैच करना है बस, ठीक है। तो इस तरह से एक जो हमारा गैप है उसमें 9 डबल क्रोशे बनेंगे और उससे नेक्स्ट वाले गैप में एक सिंगल क्रोशे बनेगा। तो इस तरह से ये लास्ट राउंड हमारा जो है वो कंप्लीट होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिंपल सा क्रोशे डॉली अच्छा लगा होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह के क्रोशे के सिंपल और अच्छे अच्छे से पैटर्न देखने को मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।